नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी च परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सुन्दरं गोपालं उर्वरमालं नयन विशालमधुकरं वृन्दावन चन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दमधरणीधरम् वल्लभगण श्यामं गुणकामं मर्दाभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचार ब्रह्मापरम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रे नमः। आदो देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे च वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो च धारणम्। कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीभागवत महापुराण कथितं श्रीकृष्णलीलाचमृतम्। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वला भक्ति ज्ञानविरागाणां स्नानार्थार्थप्रयत्नः। पुत्रकार्यो मया यज्ञं सकलं पदात्ययोत्तमम् महिमा सुखशास्त्रस्य च वक्तव्यो वेद परांगणो। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनायां यदुकूलचौरम् श्रीराधिकायस्य हृदयस्य चौरम् चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। वृंदावन शावन नहीं नंदग्राम शोग्राम कृष्ण नाम शो नाम नहीं राधा नाम अपार राधा नाम अपार। प्रेम से भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। राम कृष्ण देवी देवताओं की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह आयोजक ध्रुव परिवार एवं समस्त ग्रामवासी शाकरा व हमारे महिला कमांडो दल और समस्त ग्रामवासी आए हुए सज्जनगण संतवृंद मंगलमय माताएं आज
वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी गोवर्धनधारी की पावन कथा को आज सुखदेव जी महाराज अपने मुखारबिंद से वर्णन करते हुए राजा परीक्षित के निमित्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को हरिद्वार में ज्ञान भक्ति और वैराग्य के कल्याणार्थ शनकादिक ऋषि व्यासमंज पर आसीन होकर के भगवान की पावन कथा को वर्णन कर रहे हैं। और गंगा घाट पर आज 88,000 संत महात्माओं के निमित्त सूत जी नाम के ब्राह्मण देवता भगवान की पावन कथा को कह रहे हैं तथा मैत्रेय मुनि विदुर जी के निमित्त आज वृंदावन के पावन स्थान में भगवान की पावन कथा को श्रवणपान करा रहे हैं। और सनय सनय यह कथा आज हमारे ग्राम शाकरा में स्वर्गीय मृतक आत्माओं के कल्याणार्थ उनके पुत्र पौत्र सभी परिवारजनों के द्वारा भगवान की पावन कथा का वर्णन हुआ है। और कल हमने सुना है कि भगवान अपने बाल लीलाओं के साथ में वृंदावन के समस्त प्राणियों को मनुष्यों को हर जीव जंतुओं को अपने लीला से सुख देकर के भगवान आज मथुरापुरी गए और मथुरापुरी में जाकर के कंस जैसे पापी का अंत किए भगवान ने। और कंस जैसे पापी का अंत हुआ तो राजा रुद्रसेन जो कैद में था उसको ला करके पुनः राजा बनाया गया और राजा उग्रसेन की आज्ञा मान करके फिर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को भगवान ने मुक्त किया। भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूं और आपके पुत्र होने के नाते मैं आपको मुक्त करने में इस कारागार से छुड़ाने में मैंने बहुत विलंब किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो माता देवकी और पिता वसुदेव ने कहा पुत्र तुम्हारे जैसे पुत्र पाने के लिए हम जीवन भर कारागार में रहने को भी तैयार है, बस तुम्हारे जैसे पुत्र मिले। और भगवान आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया है। कृष्ण और बलराम जब तक के गोकुल में थे वृंदावन में थे तब तक भगवान का कोई संस्कार नहीं हुआ, भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं गए। आज भगवान मथुरा में आए हैं तो राजा उग्रसेन और पिता वसुदेव के द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा जो है प्रदान किया जा रहा है। क्षत्रिय वर्ण में भगवान जन्म लिए जिसके कारण जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अब भगवान को आज विद्या अध्ययन करने के लिए शांतिपणि नाम के गुरु के आश्रम में उज्जैन भेजा गया है। तो आइए पावन कथा को प्रारंभ कर से उससे पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की पावन प्रसंग में चर्चा करेंगे। प्रेम भागवत महापुराण की जय हो। मेरा मन पंछिए बोले, मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता से मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछिए बोले, मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं। की लता पता से राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन को प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता से मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछिए बोले, मेरा मन पंछिए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता से मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। भुवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी ये गुसरिया आप सुनाते हैं। भुवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ भुवन मन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी ये बसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता से मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। बोल श्री राधे राधे। श्याम से मिला दे। भगवान गुरु सांदीपनि के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने गए थे और कुछ ही काल में भगवान अपनी शिक्षा को संपूर्ण कर लिए। केवल 64 दिनों में भगवान ने समस्त प्रकार की विद्याओं को सीख लिया और गुरु को फिर कहने लगे, गुरुदेव आपने जो मुझे विद्या अध्ययन कराया है इसके लिए आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरु सांदीपनि कहने लगे, देखो बेटा, विद्या को बेचा नहीं जाता, विद्या को दिया जाता है, दान किया जाता है। मैंने तुमको योग्य शिष्य समझ करके विद्या का दान किया है, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। फिर भी भगवान ने कहा, अगर दान किया है तो कुछ तो आप मैं देना चाहता हूं, कुछ तो मांगिए गुरुदेव कहे, कुछ तो मुझे आज्ञा दीजिए कहे। तो गुरु सांदीपनि तो कुछ नहीं कहे। गुरु माता कहने लगी, कन्हैया जब तक तुम थे तब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, अपने पुत्र जैसा प्रेम मैं तुझसे करती थी, लेकिन अब तुम इस गुरुकुल से जा रहे हो तो मुझे जो मेरा पुत्र बहुत दिन पहले जो समुद्र में खो गया था, उस पुत्र की मुझे याद आ रही है।
अगर हो सके ला सकते हो तो मेरे पुत्र को ला कर दे दो कन्हैया, बड़ी कृपा होगी कहे। तो भगवान ने कहा मैं जरूर प्रयास करूंगा कहे। और भगवान कृष्ण कन्हैया वही समय समुद्र में गए और समुद्र में जाकर के पांचजन्य नाम के राक्षस के साथ वध करके भगवान ने उस राक्षस को संग के भांति पकड़ करके भगवान लाए, जिसके कब्जे में गुरु सांदीपनि का पुत्र था, जिसका नाम था पुनर्दत्त। पुनर्दत्त को साथ में लेकर के आए भगवान और गुरु माता के को समर्पित कर दिए। गुरु माता बहुत प्रसन्न हुई, कहे कन्हैया तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जो दुनिया में कभी कोई नहीं दे सकता। एक माता कल एक संतान को पुनः पाना जो है जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, सदैव तुम्हारे जीवन में शांति और सुख बना रहे। भगवान वहां से आए और मथुरापुरी के राजविलास में भगवान बैठे हुए हैं। राजविलास में क्या है? मथुरापुरी में भगवान राजा के समान हैं। भगवान के पास सोने के लिए बिस्तर है, भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन हैं, नौकर चाकर है, दास दासी है, राजसी वेद भूषा कपड़े भगवान ने पहन रखे हैं। और भगवान एक ऊपर अटारी में बैठे हुए हैं। बैठ करके भगवान आज वृंदावन की ओर देखते हुए भगवान के नेत्रों से अश्रु जल जो है प्रवाहित हो रही है। उसी समय भगवान का एक मित्र आया जिसका नाम है उद्धव। उद्धव आकर के भगवान को देखा रोते हुए, तो भगवान से पूछने लगा प्रभु आपको क्या दुख है इस मथुरापुरी में, आप क्यों रो रहे हो? अरे यहाँ तो सब वस्तु है, आपके पास साधन अनेक हैं, जो आप भोजन करो वैसे 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने हैं, आराम करने का साधन है, राज प्रसाद है, राजमहल है, जो आप आज्ञा करोगे उसको आज्ञा का पालन करने वाला एक नहीं अनेक आपके दास दासी है, अनुचर हैं। फिर भी आप इस जगह बैठ करके आप रो रहे हैं, क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता? आपके यहाँ सुख नहीं मिलता? क्या दुख है आपको? तो भगवान कहे भैया साधन तो अनेक है, लेकिन साधन से आदमी को कभी सुख मिलता नहीं है। देखो हम सब जीवन में साधन को अपनाते अपनाते कितना साधन अपना लिए, क्यों ना? कल साइकिल नहीं रही तब साइकिल हो गए, तब मोटरसाइकिल हो गए, तब कार हो गए, घर मंजिल बन गए, डबल मंजिल बन गए, है ना? बेटा बहू, टीवी, गोदरेज, कूलर, पंखा, है ना? गर्मी के दिन के लिए दूर करे बर, ठंडा दिन आ गए सेल स्वेटर रजाई, सब चीज व्यवस्था साधन तो हम लोग बहुत जुटा लिए, लेकिन जितने साधन जुटाए फिर भी हमारे मन में आज भी सुख का संतोष नहीं है। ना हमारे जीवन में सुख है ना हमको संतोष है। अगर साधन से ही सुख मिलता तो आदमी को आज हर आदमी जो है सुखी हो गए होते, खास करके जो लोग अमीर हैं वो, जिसके पास पूर्ण साधन है। लेकिन साधन तो जुटाया जा सकता है लेकिन सुख जुटाया नहीं जा सकता। सुख जो है आत्मा का है, मन का है, मन का अच्छा सोच ही सुख का साधन है। साधनों से हमको सुख नहीं मिलता, किसी के अच्छे बात करने से, प्रेम से बात करने से हमको सुख मिलता है, किसी का सम्मान करने से हमको सुख मिलता है। तो भगवान ने कहा देखो यहाँ है तो सब कुछ, कमी कुछ नहीं है, भोजन अनेक बने हुए हैं, लेकिन भोजन को प्रेम से खिलाने वाला यहाँ कोई नहीं। मेरी माता यशोदा जैसे, वहां भोजन कम थे, एक ही सब्जी था, फिर भी माता यशोदा जो है जब मुझे बोल बोल करके खिलाती थी, प्रेम करके खिलाती थी, कभी डांट कर खिलाती थी। तो वैसा डांट कर खिलाने वाला, प्रेम से खिलाने वाला, भोजन के प्रति बार बार मनाने वाला कोई नहीं है। भोजन तो अनेक है, मेरे साथ प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। माता है, पिता है, राजा उग्रसेन है, इष्ट है, मित्र है, लेकिन वहां जैसे मेरे माता यशोदा और पिता नंद ने जो प्रेम किया वो प्रेम यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। वहां जो मेरे गोपवाल लोग जो भले ही गरीब हैं, भले ही गौ माता का सेवा करते हैं, गोपाल हैं, लेकिन उनके साथ बैठ करके जो मैं भोजन करता था, एक साथ बैठ करके, वो भोजन करने में वो आनंद नहीं है, वो मजा नहीं है।
धरती पर बैठ करके भोजन किया करते थे भगवान। और देखो भोजन तो हमेशा धरती में बैठ के ही करना चाहिए। देखो एक तो माँ खिलाते तब आदमी है भर पेट खाते, कहते नहीं माँ खिलाना मने आदमी तृप्त हो जाते माँ जब भोजन कराते था। और दूसरा माता है हमारी धरती माता। धरती माता के गोद में बैठकर खाने से भी माँ के गोद में खाने का हमको स्वाद आता है, पुण्य आता है। नहीं तो टेबल में बैठ के देख ले, बफे में खड़े खड़े खा के देख ले, है ना, डाइनिंग टेबल लगे तुम बैठ के खा के देख ले, खाना जरूर खाबे लेकिन तो मन नहीं भरे। और वही खाना दे जमीन में बैठ के खा, जमीन में बैठ के खाए से आनंद अलग मिलते, सुख अलग मिलते, लगी हाँ पेट भर के मुंह ऐसे लगते। और टेबल कुर्सी में बैठ के खाबे था वो खाना पेट भरे से नहीं लागे, मन भर के इसे नहीं लागे, क्योंकि टेबल कुर्सी में माँ नहीं है ना, जमीन में धरती माँ है। धरती माता जो अपने पुत्र के समान आपको अपने गोद में बिठा करके खिलाती है। वैसा गोपियों के समान प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। दास दासर नौकर चाकर तो सब हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए जो मुझे नचाते थे, मेरे घर माखन चोरी करने आए कन्हैया, ये कह करके जो मुझे अपने बुलाती थी, वैसा बुलाने वाला, वैसा प्रेम करने वाला, वहां वैसा थोड़ी सी छाछ पर नचाने वाला मुझे कोई नहीं है। और वैसा नाच करके खाने में, वैसा किसी को रिझा करके खाने में जो मजा था वो मजा आज कहीं नहीं है। देखो अब हम ही मन का करें, पहले बचपन में बोर खायल जान, आमा खायल जान, है नहीं, अब आमा लाल लबेदा में ऐसे गिरा खाबे तेमा आनंद है जनते हैं। पांडुकल 2 किलो ले आनामा और बैठ के खाबे तेमा आनंद है। अच्छा पक्का कल भी हमारे ले अंका वाले ले पांडुका बाजार से और ओला खाबे तेमा आनंद है जन पहले हम गिराक खात रहे तेमा आनंद है। रखो